स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के YouTube चैनल में। इस वीडियो में बात करेंगे मिष्ठान फूड को लेकर। जैसा कि आप लोग देखोगे मिष्ठान फूड आज फिर 20% के लोअर सर्किट पे गया भाई। प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में भी स्टॉक में लोअर सर्किट लगा था और दो ट्रेडिंग सेशन में आप लोग देखोगे जो कि 15.5 के भाव पर यह शेयर खड़ा था, वहां से आप लोग देखोगे भी 40% के करीब टूट चुका है। तो कितनी बड़ी गिरावट स्टॉक में सिर्फ दो ट्रेडिंग सेशन में हुई है। और ये दो ट्रेडिंग सेशन में क्यों गिरावट हुई है? क्योंकि सेबी की तरफ से इसके ऊपर गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जिसकी वजह से ये एक्शन लिया गया और शो कॉज नोटिस वगैरह भेजा गया है कंपनी को। ठीक है, तो इसके ऊपर कंपनी ऑलरेडी अपने जो ना विचार रख चुकी है। बट आज की डेट में भी एक और बड़ी खबर आ चुकी है और उस बड़ी खबर के ऊपर हम चर्चा करेंगे। उसका इफेक्ट कैसा आ सकता है आने वाले टाइम में, उसके बारे में चर्चा करेंगे। मैंने कुछ एक चीजें आपको पहले भी बताई थी, जैसा कि आप लोग देखोगे भी किसी भी कंपनी के ऊपर या फिर किसी भी पर्टिकुलर इंसान के ऊपर जब कोई आरोप लगते हैं तो वो अपनी सफाई में कुछ कहता है। ठीक है, अगर गलत आरोप लगे हैं तो वो उसका जोरदार आप लोग खंडन करेगा और जो हो सकेगा आप लोग कानूनी रूप से सलाह लेने की या फिर कानूनी रूप से जो भी मदद लेने की, तो वो वहां पर जाएगा और करेगा भी भाई। ठीक है, जैसे आपको मैंने आर पावर का एक एग्जाम्पल दिया था अभी पीछे, SCCI के एक्शन, इसी प्रकार का एक्शन देखने को मिला था। शो कॉज नोटिस भेजा, 3 साल के लिए बैन कर दिया गया था, तो ये सब कुछ देखने को मिला। लेकिन कंपनी कहां पर गई? कंपनी गई हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट से जो फैसला आया वो कंपनी के पक्ष में आया और इस प्रकार से जो है वो केस वहां पर जीत गई। और आप लोग देखोगे SCCI को अपना फैसला भी वापस लेना पड़ा और जो 3 साल के लिए बैन बून लगाया था ना वो आर पावर के ऊपर, उसको भी हटाना पड़ा। तो ये चीजें हमें देखने को मिली। इसी प्रकार से अब आप लोग देखोगे भी कंपनी जोरदार खंडन कर रही है और कंपनी जो ना भी कानूनी सलाह लेने के लिए तैयार है। कानूनी जो भी तौर तरीके होंगे वो वहां पर गई है उच्च न्यायालय में। वो आप लोग देखोगे वो जो ना भी न्यायालय का जो दरवाजा उन्होंने खटखटाया है कि भी ऐसे ऐसे करके ये पूरा मामला है और इस प्रकार से ये जो ना भी जो भी मामला है वो यहाँ पर सामने रखा है। तो अब इसके ऊपर कंपनी ने क्या अपडेट दिया है, क्या खबर आई है, किस प्रकार से कहां पर क्या मामला है, तो चलिए जानते हैं डिटेल में। और आगे अब आप लोग देखोगे जो 20% से स्टॉक में लोअर सर्किट आ रहे हैं, अब इसकी सर्किट लिमिट 20% की बजाय 10% हो गई है भाई। या तो 10% का अपर सर्किट आएगा या फिर 10% की गिरावट शेयर में बनेगी। तो चलिए जानते हैं डिटेल में। तो जैसा कि यहाँ पर आप लोग देखोगे मिष्ठान फूड्स की तरफ से 9 दिसंबर को ये नोटिस पब्लिश किया गया आज की डेट में। BSE की साइट पर आप लोग जाकर चेक कर सकते हो भाई, कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर भी आपको ये नोटिस मिल जाएगा। तो कंपनी ने यहाँ पर क्या बोला अभी, वी वुड लाइक टू क्लेरिफाई फर्दर डेट, यानी कि जो भी 6 तारीख को इसके ऊपर जो भी आरोप लगाए गए थे, जो भी ऑर्डर निकाले गए थे, हम उसके बारे में आगे जो है स्पष्ट करना चाहते हैं। ये कंपनी की तरफ से अपडेट आया था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड मैनेजमेंट ऑफ मिष्ठान फूड्स लिमिटेड do not agree with the observation made in the said interim order, show cause notice. The allegations made in the interim order are baseless and avoid of any reality। यानी कि जो भी आप लोग देखोगे ये ऑर्डर निकाला गया है तो सेबी की तरफ से शो कॉज नोटिस है, इसको इन्होंने बेसलेस बताया है। और आप लोग देखोगे इन्होंने क्या कहा भी, जो भी अंतरिम आदेश आरोप लगाए गए इसके अंदर, तो वो जो है निराधार और उसको वास्तविकता से रहित बताया गया, यानी कि जो रियलिटी है उससे ये रहित है, ये इनका मानना है। ठीक है, इन्होंने कहा है भाई। इसके अलावा मिष्ठान फूड्स लिमिटेड इज इन द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग लीगल एडवाइस अबाउट द लीगलिटी ऑफ द ऑर्डर फॉर टॉकिंग नेसेसरी स्टेप्स इन अकॉर्डेंस विद लॉ, यानी कि जो भी आप लोग देखो भाई लॉ के अकॉर्डिंग जो भी स्टेप्स होंगे कंपनी वो लेगी भाई। ठीक है, जो भी लीगल हो गई। ठीक, और ये कंपनी उसका दरवाजा खटखटाया अभी इसने। ठीक है, द प्रीमा फेसिस व्यू ऑफ द लीगल टीम इज दैट द ऑर्डर इज अनसस्टेनेबल इन लॉ। ठीक है, मिष्ठान फूड्स लिमिटेड इज देयरफॉर इन द प्रोसेस ऑफ टेकिंग स्टेप cure the order in accordance with law and vehemently deny all allegations and insinuations in the orders। यानी कि आप लोग देखो भी जितने भी इनके ऊपर ये लगाए गए हैं, आरोप लगाए गए हैं इस ऑर्डर के अंदर, सभी का इन्होंने जो है भी डिनाई किया है। ठीक है, और जो भी लीगली होगा वो ये कदम उठाएगी, जो लीगल टीम है वो इन्होंने तैयार की है। ठीक है, इसके अलावा आप लोग देखोगे इन्होंने बोला भी इसके ऊपर ज़्यादा तो कुछ कहने वाले नहीं, इस मैटर के ऊपर ज़्यादा बात नहीं करने वाले हैं, क्योंकि आप लोग देखोगे जो मामला है वो आप लोग ये पूरा मैटर जो है वो इन सब जस्टिस, यानी कि आप लोग देखोगे ये जो मामला वो न्यायालय में विचाराधीन है।
समझ गए, यानी कि न्यायालय के अंदर है ये, वहां पर जो है इसके ऊपर जो भी प्रोसेस चल रहा है वो वहां से आएगा अभी इसका, ठीक है। एमएफएल ऑल्सो स्टेट दैट ऑल बिजनेस एक्टिविटी एंड ग्रोथ प्लान्स द कंपनी रिमेन अनअफेक्टेड एंड द इंटरेस्ट, यानी कि आप लोग देखो भी जो भी इनके प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, ठीक है, एक्टिविटी चल रही है, बिजनेस एक्टिविटी है, ग्रोथ प्लान्स है, तो वो इसी प्रकार से रहेंगे, उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं होने वाला है अभी, ठीक है। वो सभी शेयर होल्डर्स को इन्होंने ये बोला, तो इसको लेकर परेशान नहीं होना अभी एमएफएल ने। और आगे क्या बोला अभी, टेक्स प्राइड इन बीइंग ए लो अबीडिंग कॉर्पोरेट with highest standards of integrity and a robust and vibrant environment of corporate governance, यानी कि आप लोग देखोगे जो एमएफएल है इस बात पर गर्व है कि वह एक कानून का पालन करने वाली है, ठीक है। सभी को पता भी ये जो है एक कानून का पालन करने वाली अपने आप को बता रही है। तो वी आर होपफुली दैट वेरी सून दिस एंटायर पीरियड ऑफ confusion will pass by and will we come out unscathed from this difficult phase, यानी कि इस जो ये जो डिफिकल्ट फेज अभी इससे जल्द से जल्द बाहर आ जाएंगी, ठीक है। तो इसको लेकर परेशान नहीं होना भी, कंपनी ऑलरेडी कानून का पालन कर रही है और आगे भी करेगी। अब ये जो मामला है वो न्यायालय में है, वो उस मैटर के ऊपर अब ज़्यादा ये बोलने वाले हैं नहीं है, जो भी फैसला आएगा वहां से उसको हमें सर माथे रखना पड़ेगा भाई, ठीक है। तो ये खबरें हैं, आपको क्या लगता है अभी, क्या सेबी यहाँ पर एक बार फिर से गलत हो सकती है जैसे एसईसीआई गलत हुआ था अभी पीछे, ठीक है। तो देखते हैं पूरा मामला क्या। देखो भी अब तक पूरा मामला यहीं पर घूम रहा है, मैंने पीछे भी आपको ये समझाया था, जब तक सब कुछ क्लियर नहीं हो जाता है आप लोग यहाँ पर न तो जल्दबाजी करना खरीदने के लिए और न जल्दबाजी करना बेचने के लिए भाई, ठीक है। अगर फंसे हुए हो तो इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है, अभी होल्ड ही कर सकते हैं, अभी होल्ड के अलावा हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं, ठीक है। और अगर बेचोगे तो भाई आपको पता ही है लोअर सर्किट तो लग ही रहे हैं, सेलिंग प्रेशर है स्टॉक के ऊपर, हाई सेलिंग प्रेशर है, उस कंडीशन में बिकेंगे भी नहीं, ठीक। तो इसलिए सावधान रहो, अभी के टाइम खबरों के ऊपर फोकस कीजिए, कंपनी के अगेंस्ट क्या न्यूज़ निकल कर आती है, सेबी की तरफ से क्या खबरें आती है, सब कुछ मैटर क्लियर हो जाएगा, स्टॉक में फिर से नीचे से रिकवरी बन सकती है भाई, ठीक है। और क्या पता अगर ये वाकई में इस मैटर के अंदर है, ये पूरा मैटर इसके ऊपर जो आरोप लगे वो हकीकत हुए, तो स्टॉक में गिरावट बन रही है और आगे भी बनती रहेगी, ठीक है। अब भगवान के कहते हैं भी, अब सब कुछ उसके ऊपर वालों के हाथों में छोड़ दो भाई, जो होगा वो देखा जाएगा। इतना बड़ा लॉस हो भी चुका है, तो अब आगे कैसा क्या डरना भाई, देखते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।